पूरे देश भर में कोरोना ने एक प्रचंड रूप ले लिया है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के भी हालत खस्ता हाल होते जा रहे हैं। हमारे बीच में संदीप त्यागी जी है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शारदा के अंदर। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे प्रचंड रूप कोरोना? देखिए, दिन प्रतिदिन कोरोना दिल्ली की स्थिति में बहुत गंभीरता लाता जा रहा है जी। कल 12,000 केस थे और आज 17,000 केस। 4,000 केस की बढ़ोतरी एक दिन में। दिल्ली की स्थिति बहुत भयावह होने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार इस विषय पे गंभीर हो जाए जी। और कड़े कदम उठाए। जनता आपके सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन आपको आगे नेतृत्व करने के लिए आगे आना होगा। अभी तक आपने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों को बंद कर दिया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चलेंगी जी। दिल्ली की जनता कहाँ अपना इलाज कराएगी। संदीप जी, दिल्ली की जनता उपचार मांग रही है, वो भी नहीं मिल रहा। हॉस्पिटलों में स्थिति यही है। बहुत बुरा दिल्ली में दवाइयां नहीं है। एक कोरोना का इंजेक्शन आता है, वो पूरी दिल्ली में पिछले 3 दिन से नहीं है जी। जो बिल्कुल प्राथमिक उपचार है। तो ये दिल्ली सरकार को गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। ऐसे में बात करें केंद्र सरकार की, जब दिल्ली नहीं संभल रही आम आदमी पार्टी से, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही? देखिए, 1 साल पहले भी यही स्थिति थी दिल्ली में जी। केंद्र सरकार ने उसको संभाला था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में 10,000 बेडों का एक हॉस्पिटल सेना के माध्यम से दिया था। केंद्र सरकार आज भी तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार को आगे आना होगा। दिल्ली सरकार का सालाना इंतजार कर रहे हैं कि अभी दिल्ली सरकार कदम आगे बढ़ाए, तब कोई इंतजार नहीं है। केंद्र सरकार तैयार है और अभी भी जो सुविधाएं हैं वो केंद्र सरकार के थ्रू ही माध्यम से दिल्ली सरकार को दी जा रही है। चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो, दिल्ली सरकार ने बनाई क्या? केंद्र सरकार ने बनाई। यही दिल्ली सरकार पहले दिल्ली के लोगों को निवेदन कर रही थी कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं। जब कोरोना वैक्सीन आ गई तो इन्होंने बड़े बड़े ऐड और बड़े बड़े टीवी चैनल पे ऐड देके अपने माध्यम से बताया कि हम कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बनाई क्या? दिल्ली सरकार दे रही है क्या बजट? केंद्र सरकार पूरा 69,000 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली सरकार का बजट दे रही है। और दिल्ली सरकार उस बजट को, दिल्ली के केजरीवाल उस बजट को अपना चेहरा चमकाने के लिए उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में जाकर राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति की बात करें तो सांसद मनोज तिवारी कौन से कम है? उत्तर पूर्वी लोकसभा की सीट छोड़ करके बंगाल के अंदर रिक्शा चला रहे हैं। देखिए, चुनाव का विषय है। मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी में प्रचारक के माध्यम से 4थे नंबर पे आते हैं। तो उनका यह धर्म है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचार जरूरी है या इलाज जरूरी है? इलाज भारतीय। मैं आ रहा हूं उसी विषय पे राहुल जी, आप मेरी सुनिए। मनोज जी वहां प्रचार कर रहे हैं पार्टी के माध्यम से, लेकिन मैं यही कह देना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी के माध्यम से दयानंद हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर दिए गए। आज तक किसी सांसद ने सोचा था? कहां थी दिल्ली सरकार? आबादी के हिसाब से 2 वेंटिलेटर क्या कारगर साबित हैं? अभी जितना हॉस्पिटल में माध्यम है उतने हिसाब से वो पर्याप्त है। हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं है। दिल्ली सरकार उसको बजट नहीं दे रही। पूरे कोविड में पूरे यमुना पार का बजट, पूरे यमुना पार के इलाज का बहुत सिर्फ दयानंद हॉस्पिटल में था जहां इलाज चल रहे थे। नहीं तो दिल्ली सरकार ने 5 हॉस्पिटल है, 5 के 5 कोविड के नाम पे बंद कर दिए थे। तो ऐसा वो दयानंद हॉस्पिटल है, जितनी उसकी पर्याप्त सुविधाएं हैं उस हिसाब से वहां 2 पर्याप्त हैं। और अभी और माध्यम से है कि सांसद जी उसमें लगे हैं कि 2 वेंटिलेटर और दिए जाएं उसको। संदीप जी, ऐसे हालातों को देखते हुए क्या आपको नजर आता है आने वाले दिनों में तो और ज्यादा भयावह स्थिति होने वाली है? स्वाभाविक है, अगर दिल्ली सरकार नहीं चाहती। और मेरा तो उनसे कहना है कि आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए। कल दिल्ली के व्यापारियों ने भी आह्वान किया है दिल्ली सरकार से कि दिल्ली को लॉकडाउन लगाएं। दिल्ली सरकार सिर्फ जीएसटी वसूलने के लिए, पैसा उत्पादन के लिए दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। तो दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और दिल्ली में स्वाभाविक है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। मतलब आप मांग करते हैं कि लॉकडाउन की अब आवश्यकता है? बिल्कुल। मैं दिल्ली के जागरूक नागरिक होने के नाते ये कहता हूं कि दिल्ली को आज लॉकडाउन की आवश्यकता है। दिल्ली इस मुहाने पे खड़ी है। दिल्ली शमशान घाट और कब्रिस्तान के भी गेट पे खड़ी है। बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो क्या नजर आता है? क्या विधायक कुछ सूझबूझ ले रहा है जनता की? राहुल जी, ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि बाबरपुर की जनता को ये देखना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के मंत्री, बाबरपुर के विधायक, लोग तो उन्हें मान्य कहते हैं, मैं भी उन्हें सम्मान से मान्य ही कहूँगा, कि पिछले 6 महीने में उनका चेहरा देखा है क्या? कहाँ है गोपाल राय? सिर्फ नामों में, बोर्डों पे गोपाल राय रह गए हैं। सुभाष मोहल्ले की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। क्या सैनिटाइजेशन वगैरह का पूरा ध्यान रखा जा रहा है वार्ड में? अभी तो देखो कुछ भी चालू नहीं हुआ। कुछ भी चालू नहीं हुआ जी।
मैं इंतजार कर रहे हैं कि मौत लाशों के ढेर न लगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली सरकार को बोल रहा हूं, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली सरकार के हाथ में है। बहुत लंबा चौड़ा बजट है, काम कुछ हुआ नहीं है। शायद वो बजट या तो प्रचार में खत्म हो गया है या केजरीवाल जी को अपने चेहरे को चमकाने के लिए। तो अब उस बजट को दिल्ली की जनता के लिए लगाने की जरूरत है। इनको सैनिटाइजेशन व्यवस्थाएं, आप आए होंगे, मैं सुभाष मोहल्ले वार्ड का निवासी हूँ, तो आपने यहाँ की सफाई व्यवस्था देखी होगी कितनी चरम पे है। 4 चांद लग रहे हैं। 4 चांद, बिल्कुल 4 चांद दूसरे तरीके से लगे हैं। चांद काला हो रखा है आजकल। बिल्कुल ठीक बात है। बाबरपुर और सुभाष मोहल्ले का चांद काला है भ्रष्टाचार में। दिल्ली का एक सिंगल ऐसा मंत्री है जिसके कैबिनेट को, जिसके मंत्रालय को जिससे छीना गया है, वो है गोपाल राय। नहीं तो सभी को इन्होंने प्रमोट किया है। अब ये देख लिए आप कि गोपाल राय के भाई क्या करता है। गोपाल राय खुद तो वो कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि 4 महीने से तो अपनी विधानसभा में किसी ने उनको देखा भी नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं के परिवारों में शादी हुई, हमारा भी आना जाना हुआ, वो वहां तक भी नहीं आए। तो ऐसे विधायक और मंत्री का हम लोग क्या करेंगे। संदीप जी, चलते चलते विधानसभा की जनता और दिल्ली की जनता को क्या आगाह करना चाहेंगे, और स्पेशली युवा, क्योंकि इस बार जो कोरोना ने अटैक कर रहा है वो युवा नौजवानों को कर रहा है। मैं दिल्ली की जनता से, बाबरपुर की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आवश्यक कामों से ही घर से निकलें और जितनी भी कोविड की बचाव के कार्य हैं उनको पूर्ण करके ही निकलें। अन्यथा अपने घरों में रहें, अपने परिवारों में रहें, सुरक्षित रहें। जीवन है तो संसार है और जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में संदीप त्यागी जी, प्रवक्ता हैं जिला नवीन शादा के, जिन्होंने बेबाक तरीके से दिल्ली सरकार की धज्जियां उड़ाई। वहीं इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि बाबरपुर के अंदर गोपाल राय जो विधायक हैं वो यहाँ 6 महीने से नजर नहीं आए। उपचार की बात करें, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल जनरल हॉस्पिटल पे ही सारा पूरा कहा जा सकता है लोड आ चुका है। पूरा हॉस्पिटल पूरा लोड जनरल हॉस्पिटल पे यमुना पार का, और बिना किसी बजट के। मैं केजरीवाल से एक चीज और कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी कम से कम अब तो शर्म करो। एमसीडी का जो बकाया पैसा है आप दे दो, जिससे कि जनता को मूलभूत सुविधाएं। पिछले कोरोना काल में आपने देखा होगा कि दिल्ली का सबसे कोरोना वॉरियर्स एमसीडी का वो कर्मचारी था जिसने सफाई की, सैनिटाइजेशन किया, स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दिया। एमसीडी के वो टीचर कोरोना काल में वॉरियर्स के रूप में रहे और कई लोगों को तो कोरोना के अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो केजरीवाल जी शर्म करो, एमसीडी को एमसीडी का पैसा दो, जिससे कि मूलभूत सुविधाएं जनता को वो दे सके। दिल्ली की जनता अपील कर रही है दोनों सरकारों से कि बचा सकते हो तो हम लोगों को बचा लो, क्योंकि उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार नहीं मिल रहा। पैसा लेके खड़े हैं लेकिन हाथों में मिल रही है तो डेड बॉडी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।